सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, मैं आप सभी का भाई ड्राइवर मोहम्मद सरताज, एक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक सदस्य है और हमारे साथ में है हमारे सीनियर मीडिया प्रभारी मुबारक भाई डिडारा से, जो कि ड्राइवर हित के लिए और समाज के लिए अच्छे बेटर काम करते हैं लोगों को। हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं और उनका हमेशा सम्मान करते हैं, जो ड्राइवर समाज के लिए कुर्बानी दे चुके हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे लाखों कार्यकर्ता है जो ड्राइवर हित के लिए वफादार है और उनका ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद करता है। और कुछ अहम जानकारी हमारे मुबारक भाई भी बात रखेंगे और कुछ जानकारी आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो कि हमारी आईडी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे कम से कम 1 लाख से ऊपर ज़्यादातर देखा जाता है ड्राइवर है हमारे साथ। तो साथियों, ड्राइवरों का एक समूह एक ऐसा है जो संगठित नहीं होने के कारण आज हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम आज नुकसान अपना कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर ना तो संगठित हो पा रहा है और ना ही संघ का समूह का साथ दे पा रहा है। आज कहीं ना कहीं ड्राइवरों का शोषण हम और आपकी गलती की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम संगठित नहीं हो पा रहे। और ज्यादातर लोग देखा जाता है, हमारे मेवात क्षेत्र की बात करें, ज्यादा करके स्वार्थी लोग हैं, जो एक या गांव का मुखिया मान लो या किसी समूह का मुखिया अपने परिवार को बढ़ाने के लिए अपने नीति संगठन द्वारा उनको समझाते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों को बुरा लगता है और उसमें हमारे कुछ लोग गाली गुप्तार पा जाते हैं, यानी कि नंगेपन पा जाते हैं। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत काफी वर्षों से चलता आ रहा है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेवात में फर्स्ट टाइम में जब हम इस संगठन को लेकर आए, उससे पहले कोई भी संगठन नहीं जानता था और ना ही कोई किसी की मदद करना चाहता था। तो आज ड्राइवर को संगठित कर कर और ड्राइवर को लाभ पहुंचाना एक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के अन्य लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। और कमेटी किस तरीके से आगे बढ़ाना है और अपने ड्राइवरों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, यानी कि ब्लॉक प्रधान हो चाहे ग्राम प्रधान हो, वो सब चीजें एक मेवात क्षेत्र एक ऐसा है जिस चीज के पीछे लगता है या तो उसको आबाद करता है, बर्बाद करता है। क्योंकि हमारे यहाँ आबाद करने वाले लोग बहुत कम है, जो सच और हक की आवाज उठाते हैं, उनका साथ ना देने वाले लोग काफी हमारे बीच में हैं। क्योंकि मेवात के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें 1-2 साल गाड़ी चलाना है, उससे आगे हमें क्या करना है। मेरे साथियों, वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, और किसी के घर में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो अपने बच्चों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बाकी ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है। और आज ऐसा समय है कि ड्राइवर को ये डिपार्टमेंट ऐसा हो चुका है, इसमें कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने। तो सोचना आपको है। आप ये मत सोचो कि हम अपने सिर्फ संगठन का प्रचार करते हैं। आपको जो भी समूह अच्छा लगता है उसके साथ जुड़कर रहे और सम्मान में रहोगे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं संगठन द्वारा, चाहे मोटर मालिक हो या हमारे कोई ट्रांसपोर्टर हो या कोई भ्रष्ट अधिकारी हो, तो संगठन के नाम से ही घबराते हैं और कहीं ना कहीं आज हमारे ड्राइवर भाइयों को इज्जत सम्मान मिल पा रहा है। उन्हीं ड्राइवरों में से कुछ चिंदी लोग हैं, चाहे वो फोरमैन मान के चलो, कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्री मैन, जो ये चाहते हमेशा के ड्राइवर का कभी भला ना होवे, सिर्फ ड्राइवर को एक कोलू बैल की तरह काम कराया जाए। तो आज हमारे साथ में हमारे चाचा जी है और मैं हमारे बुजुर्ग में इनका बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, हमेशा शुरू से जब से होश संभालिए। तो चाचा ने भी हमारी काफी बार अपने संगठन में अपने विचार रखे, अपने कई कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और काफी बात कहते हैं ड्राइवर समाज के लिए, और इनको भी पता है कि आज हमारी ड्राइवर समाज की क्या कुर्बानी है। तो मैं अपने चाचा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाचा जी आप कुछ ड्राइवर समाज के लिए मैसेज दें, ताकि उम्र दराज जो ड्राइवर वो तो आपकी बात समझेगा। सलाम वालेकुम भाई और सब इनको सलाम, छोटे बड़े इनको। देखो ऐसा है, ये जो लाला ने बात करी है, ये सारी ज्ञान की ध्यान की है और सुनने की है, ठीक है ना। मौत का कुछ पता ना कब आ जाए और ये बहाना रहा। हर आदमी, हर भाई अपनी औलाद को नू जाने, हमारी औलाद ही पहुंच जाए। दूसरी बात ये, जब जोड़ के रहोगे तो तारी भारी पासा रहेगा, और जो इधर उधर काई की बातन पे आओगा तो तब फैल हो जाओगा। कहीं भी देख लो, दूर दूर तक ड्राइवरों की क्या हालत हो रही है। देखो ना जावे हम मिलाऊं पे, और जो हमारे दौर पे हीन हो जावे, हम मिट तो सका, हट ना सका। नहीं सुन,
तो भाई देख ऐसा है, सभी छोटे भाई से ये एक ही अर्जी है मेरी, यह है अपना संगठन जोड़ कर रखो और जोड़ो और या आगे बढ़ाओ। सलाम वालेकुम। साथियों, हमारे ऐसे बुजुर्गों की दुआ है जो आज कहीं ना कहीं ड्राइवर लाभ उठा रहा है, तो यही कहते हैं कि आप यूनिटी में जुड़ोगे तो अपने बच्चों का फ्यूचर भी आगे बढ़ा पाओगे, जो कि हमारी मांग है सभी भारतवर्ष के ड्राइवरों के लिए। और आप सभी को पता है कि आज मेवात ने जो काम किया है, जो जागरूकता फैलाई है, जो संघ को बढ़ाया है, फैलाया है, शाखाओं की तरह आगे बढ़ाया है, आज मेवात के देखते हुए हर जिले में, हर राज्य में कमेटी है, काम कर रहे हैं उसी लेवल से। पर हमारे मेवात के कुछ अधिकारी या हमारे कुछ ड्राइवर जो संगठन की अहमियत को नहीं समझते हैं और दूसरे लोगों को ला लाकर ड्राइवर समाज का नुकसान कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे, वो खुद अपना खुद का कर रहे हैं। और साथियों, हमेशा हम यही कहते हैं कि आप आगे बढ़ोगे, हम देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज हम ड्राइवर समाज की आवाज उठाते उठाते, मान के चलो मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, 20 या 40% तक हमारा माइंड बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका है, क्योंकि लोगों की समस्या सुनना, लोगों को मदद करना, और हमारे ही कुछ क्षेत्र के लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और आज हमने केस लगवाने के बजाय आज हमें पता है हम किस किस चीज़ से जूझ रहे हैं, और ये बताने की, कहने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी इसलिए ही हम ड्राइवर जब हमारा साथ नहीं देता, हम भी मायूस होकर चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर साथ नहीं देता, सिर्फ इस्तेमाल करता है और हमारा किसी ना किसी तरीके से यूज करता है। तो साथ ही मैं यही कहता हूँ, आप संगठित रहे और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को मजबूत करके आगे बढ़े, ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़ पाए। हमारे कुछ बात हमारे मुबारक भाई मीडिया परवारी डिडारा से आप अपनी बात रखें। सर जी, काफ़ी दिन में हमारी मुलाकात हुई है, जो कि हमारे सर का आई कार्ड एक्सपायर हो रहा था, उनको दोबारा से आई कार्ड दिया है हमने, ताकि इस कमान को आगे तक लेके चल सके और जो अच्छा बेटर काम करता है उसको हम प्रमोशन कर सके। धन्यवाद साथियों। हमारे मुबारक भाई बोल। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई मुबारक खान, मीडिया इंचार्ज। साथियों, आपने हमारे सर की बात सुनी है, सरताज सर की, और ये चीज़ें देखो, जितना हम जुड़ के चलेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। आपको हर जगह फ़ायदा मिल रहा है, रोड पे, बॉर्डर पे, पुलिस से, ट्रैफिक से, सबसे आपको फ़ायदा मिल रहा है, कंपनियों तक आपको फ़ायदा मिल रहा है संगठन के द्वारा। आप इसमें जुड़ के रहें और जोड़ते रहें। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, रात को, दिन को, जब भी आप कॉल करते हो, जब भी आपकी मदद किए। तो मेरे भाई, सबको यही कहना है, आप जुड़ के रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उजाला के लिए। साथियों, मेरी आईडी पे 1 सवा लाख हमारे फॉलोवर है और हमारे ग्रुप के मेंबर काफ़ी हमारे कार्यकर्ता है। मैं उनसे ये खास करके कहना चाहता हूँ, देखा गया है हमें कहीं ना कहीं जब टारगेट किया जाता है, हमें टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे ड्राइवर तमाशा देखते हैं, हमारे अन्य कार्यकर्ता तमाशा देखते हैं, क्योंकि उसी तमाशे को देखते हुए चाहे हमारे हाईकमान हो या हमारे प्रकाश जी हो, मायूस होकर कहीं ना कहीं शांत बैठने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका साथ सपोर्ट नहीं है। मैं यही कहता हूं, जो भी कोई विरोधी आदमी ऐसे कोई बयानबाजी करता है, उसके पर्सनल पर जाकर उसको समझाए और उनसे ये जरूर पूछे कि आपका ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के या किसी भी कार्यकर्ता ने बिगाड़ा क्या है। सिर्फ आपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की कॉपी की है, हमारी मांगों को कॉपी की है। चलो कॉपी की है, अच्छी बात है, आप जितना गंद वैसे नीचे दिखाने में करते हो, इतने ही अगर आप एक 10-20% अगर ड्राइवर समाज के लिए करोगे तो बेहतर रहेगा। जो कि आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले गुजरात में हमारे एक ड्राइवर भाई के साथ मैटर हुआ था, उसके लिए हमने विधायक से बात करके वहां के लोकल सुरेंद्र नगर से उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। तो कुछ जो फर्जी संगठन के लोग हैं वो गलत तरीके से ड्राइवर को गुमराह कर बयानबाजी गलत कर वीडियो बनवा रहे हैं। उनको जवाब देना आप सभी ड्राइवर भाइयों का काम है, क्योंकि हमारी आईडी से भारत के हर एक कोने कोने से हर एक जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और उनको पता है अगर आज हमारा काम बेटर नहीं होता तो हमारे इतने फॉलोअर नहीं होते और इतनी हमारी आईडियो को इतना ड्राइवर सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि गिने चुने कुछ लोग हैं जो संगठन को कमजोर करते हैं या आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि हमेशा संगठन ने ड्राइवर समाज का भला ही किया है। चाहे लड़की की शादी हो या किसी को हक दिलाना या किसी की सैलरी दिलाना, आरटीओ पुलिस से बचाना, किसी न किसी रूप से संगठन आपकी मदद करता है। बाकी संगठन की जब जरूरत पड़ती है आपकी जनसंख्या बल की, आप वहां जनसंख्या बल ना दिखाने की वजह से आज भारत की सरकार या केंद्र या राज्य की सरकार हो उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो आज हमारे कहीं ना कहीं मंत्रियों की जुबान पर हमारे ड्राइवरों की बात उठने लगी है। ये आपकी और हमारी मेहनत है और एक दिन जरूर रंग लाएगी, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा
उतने ही शानदार होगी और इतनी ही हमारी इज्जत सम्मान सभी भाई को मिल पाएगा। कुछ साथी हमारे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जुड़ने के लिए, तो मैं देख पाता हूँ कौन कौन साथी है जो अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे जयकम भाई एक्सेप्ट कर, हमारे जयकम भाई जो फिरोजपुर से ब्लॉक प्रधान है, काफी जुझारू है और हमारे बीच ऐसे लीडर है जो अपने की है, और आप जुड़ सकते हो और अपनी बात रख सकते हो। जुड़ नहीं पा रहे तो मैं यही कहता हूँ साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, क्योंकि हमारा कोई पैसे कमाने का या पब्लिसिटी करने का काम नहीं है। हमारी सिर्फ यही एक सोच है कि एक ड्राइवर की आवाज ऐसे कुछ अधिकारी तक पहुंचे, ऐसे कुछ मंत्री तक पहुंचे जो ड्राइवर की समस्या का समाधान कर पावे। जब तक भारत में ड्राइवर आयोग नहीं होगा तब तक ड्राइवर उजड़ा हुआ ही रहेगा। सम्मान नहीं मिलेगा तब तक बेकदरी ड्राइवरों की होगी। जब तक कि ड्राइवर की कुछ मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक ड्राइवर ऐसे शोषण का शिकार होगा। आज कहीं ना कहीं अपने अन्य कंट्रियों में देखा जाता है ड्राइवर की कितनी इज्जत रिस्पेक्ट है। उसमें से अगर 10% भी अगर ड्राइवर को इंडिया में मिलती है तो बेटर अपने बच्चों का फ्यूचर बढ़ा पाएगा। हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने काफी रोडों को बनाया है, काफी बयानबाजी की है, बॉर्डरों को बंद करने के लिए भी बोला है, पर हमारे ही कुछ मंत्री हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री की बातों को नहीं मान पा रहे, कुछ चाहे एमपी सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, तो आम आदमी की क्या मानेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करें और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए कुछ बेटर ठोस कदम उठाए, ताकि एक ड्राइवर आपके लिए भी हमेशा 24 घंटा तत्पर रहता है, हर एक सामग्री पहुंचाने की कोशिश करता है और आप तक हर सुख सुविधा लेकर आपके घर तक पहुंचता है। तो उनका सम्मान जरूर करें। आम जन से भी कहना चाहता हूं ड्राइवर का सम्मान सपोर्ट करें और ड्राइवर एकता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों से मैं माफी चाहता हूं अगर कोई शब्द गलत निकला हो। बाकी ड्राइवर एकता को मजबूत करे, हम रहे ना रहे, ड्राइवर समाज हमेशा आगे रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत।